सुंदर होता है मन अति सुंदर। वाह वाह राध्या वाह, ये बहुत सही तरीका ढूंढा है तुमने। पहले काम को बिगाड़ो और फिर सही करके वाहवाही लूट लो। तो चल हमारे साथ कमरे में, तुझे तो अभी बताते। चल। अरे माँ क्या कर रही हो? अरे माँ छोड़ो, हाथ मेरा छोड़ो। आहा, इनाम के बारे में तो बड़ी जल्दी सोच लिया था। नाकामी की सजा भी तो मिलनी चाहिए, हैं? अरे तेरी नाक के नीचे उस राध्या ने सारे लड्डू बना लिए, पूरा प्लान चौपट कर दिया। किसी इनाम के काबिल नहीं है तू। निकाल लो। माँ छोड़ो, अरे दे। माँ हाथ छोड़ो, माँ हाथ छोड़ो। माँ हाथ छोड़ो। अच्छा, कल तो आप हार देने की बात कर रही थी और आज अंगूठी भी ले रही हो। ठहर जा, ऐसे नहीं मानेगी तू। अरे माँ, माँ छोड़ो। ये देख, शराफत से हमें अंगूठी दे दे, नहीं तो अंगूठी के साथ साथ तेरी उंगली भी काट देंगे। मेरी शादी नहीं हुई है, अगर उंगली काट दोगी तो शादी की बच्ची कुछ उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। सटिया गई हो क्या? छोड़ो, निकाल बेवकूफ कहीं की। एक बार राध्या ने हमें फिर से मात दे दी। अरे वाह राध्या, तुमने तो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कर लिया। तुम्हारी ये मेहनत देखकर ना कल तुम्हारे पापा जी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मिस्टर अग्रवाल, आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए हमारे घर की औरतों ने आपके लिए ये खास मिठाइयाँ बनाई हैं। सच में प्रेजेंटेशन तो काफी अलग है, एकदम अपनापन महसूस हो रहा है। वैसे बम्बू बॉक्सेस का आइडिया किसका था? ये बॉक्सेस का आइडिया हमारी बहू राध्या का है। पैकिंग तो सच में अच्छी है। ये उर्मी कहाँ रह गई? राध्या का काम खराब करना था उसे, और यहाँ तो राध्या सिर पे चढ़ी जा रही है। वेरी नाइस। तो चलिए एक बार इन मिठाइयों को टेस्ट भी करके देखते हैं। जी बिल्कुल। ये सब क्या है ओमकार जी? खराब मिठाइयाँ दे रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, ये मिठाई ताजी बनी हुई थी। ये सारी मिठाइयाँ हम सबने मिलकर कल ही बनाई है। अब रातों रात इसमें फंगस कैसे लग गई, ये तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। मेरे पास ऐसी दवाई है राध्या, जो इस मिठाई पर डालूंगी ना तो सुबह तक सारी मिठाइयाँ सड़ जाएंगी, और सुबह जब डब्बा खुलेगा ताज़ी मिठाइयों की जगह मिलेगी फंगस वाली मिठाई। हे भगवान, ये सारी मिठाइयाँ खराब हो गई। हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने राध्या। और करो गीले हाथों से पैकिंग। अरे हाथ ठीक से सुखाकर मिठाइयाँ डब्बे में पैक नहीं कर सकती थी?
नहीं बुआ जी, हमने अच्छे से सूखे हाथों से ये सारी मिठाइयाँ पैक करी थी। फिर तुम्हारे डब्बे ही खराब होंगे, इसीलिए हमारी सारी मिठाइयाँ खराब हो गई। हाँ, ऐसा ही होगा। मिस्टर अग्रवाल, दरअसल हमारी बहुओं ने तो बहुत ही मेहनत और लगन से मिठाइयाँ बनाई हैं। हमारी इस एक बहू की गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया। दरअसल खराब डब्बे हैं, मिठाइयाँ नहीं। माँ, एक मिनट। राध्या, तुमने नॉर्मल मिठाइयों के डब्बे में मिठाइयों को क्यों नहीं रखा? इन डब्बों में मिठाई पैक करने के लिए किसने बोला? ओमकार जी, वो कहीं ना कहीं गलती हमसे ही हुई है। हमने ही कहा था राध्या से कि ये डब्बों का आइडिया अच्छा है। लेकिन पापा जी, ये डब्बे तो बैम्बू से बने, इनमें तो केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। हमें नहीं लगता कि ये मिठाइयाँ डब्बों की वजह से खराब हुई हैं। एक मिनट राध्या, ये बात अभी के अभी साबित हो जाएगी। रुको। अरे डब्बे ही महक रहे हैं, पक्का ये डब्बे खराब थे, इसी में फंगस होगा, इसीलिए सारी मिठाइयाँ खराब हो गई। देखिए भैया, लो खुद ही चेक कर लो। लेकिन कल रात में जब हमने मिठाइयाँ पैक करी थी तब इनमें फंगस नहीं लगा हुआ था। राध्या, तुम तो चुप ही करो, वही बेहतर है। शरीर पहाड़ जैसा और अकल ड्राइवर भी नहीं है। लेकिन ओमकार जी, जब सैंपल का ही ये हाल है तो बड़े ऑर्डर का हम रिस्क कैसे ले सकते हैं? आई एम सॉरी, हम अपना ऑर्डर कैंसिल करते हैं। चलिए अग्रवाल जी। अब हम क्या करें भोलेनाथ? सर, आप लोग प्लीज एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये मिठाइयों का भोग ना हमने भोलेनाथ को लगाया था। ये इन्हीं मिठाइयों में से जो हमारी माँ और भाभी सबने बनाया है। आप प्लीज इन्हें चेक कर देखिए। ठीक है राध्या। मिस्टर अग्रवाल, एक बार आप ये मिठाई चेक कर देखिए, अगर आपको पसंद आई तो फिर ऐसी ही मिठाइयाँ हम आपको बल्क में तैयार करके देंगे। ओमकार जी, मिठाइयों का स्वाद तो सच में काफी अच्छा है। लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, पैकिंग के टाइम पे खास तौर पे मैं देखूंगा। तो ठीक है मिस्टर ओमकार, हम ये ऑर्डर आपको देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, थैंक यू। इस बार ध्यान रखिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्या ये? मिठाइयां बनाने के लिए कहा था मैंने, दिमाग लगाने के लिए नहीं। फिर क्यों फालतू दिमाग इन डब्बों में लगाया? डब्बों में मिठाइयां डालने से पहले चेक करना चाहिए था तुमको राध्या। सॉरी, आज तुम्हारी वजह से क्लाइंट के सामने मुझे पहली बार जिल्लत झेलनी पड़ी। वो तो शुक्र है भोलेनाथ का जो तुमने भोग के लिए वहां पे मिठाइयां रखी थी, वरना आज हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया होता। बस ओमकार, बस
अब उस पर चिल्ला कर क्या होगा? ये तो अपनी पसंदीदा बहू को घर लाने से पहले सोचना चाहिए था। इसके गुण अवगुण परखने चाहिए थे। इसके मायके वालों का खाने का बिजनेस था जो ठप हो गया, और अब ये यहाँ आ गई है ताकि मित्तल खानदान का बिजनेस भी ठप हो जाए। नहीं दादी, प्लीज ऐसा मत कहिए। ये भी तो हो सकता है ना कि किचन में रखे रखे उमस की वजह से ये मिठाइयाँ खराब हो गई हो। ये बस रजनी, अपनी इस पसंदीदा बहू की वकालत करना बंद कर दो अब। रजनी जी, माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने बहुओं को कायदे से समझा दीजिए। जितना कहा जाए उतना ही करें। हमारे कारोबार के मामले में इनको दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। मिठाइयां बनाने के लिए कहा था मैंने, दिमाग लगाने के लिए नहीं। डब्बों में मिठाइयां डालने से पहले चेक करना चाहिए था तुमको राध्या। इसके मायके वालों का खाने का बिजनेस था जो ठप हो गया, और अब ये यहाँ आ गई है ताकि मित्तल खानदान का बिजनेस भी ठप हो जाए। हमारे कारोबार के मामले में इनको दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। हम मिठाई बनाने में तो कुछ खास मदद नहीं कर पाए, फिर बाकी काम में हमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? कैसे? देखा माँ, मेरे एक आइडिया से ओमकार भैया ने राध्या को कितनी खरी खोटी सुनाई। देखना, अब वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग कभी इस्तेमाल ही नहीं करेगी। क्या कर रही हो माँ? तेरी आंखें और दिमाग खोलने के लिए ये करना जरूरी है। जी तो करम तेरा गला घोट दे। पर मैंने किया क्या है? बेवकूफ लड़की, तुझसे राध्या का काम खराब करने के लिए कहा था, लेकिन तूने तो अपने भाई के कारोबार को ही ताक पर रख दिया। अरे बेवकूफ, ओमकार की नजरों में राध्या को गिराना था, क्लाइंट की नजरों में ओमकार को नहीं। अरे माँ, गेहूं के साथ घुन भी पिसता ही है ना। अगर राध्या को हमेशा के लिए घर से बाहर निकालना है तो ये छोटे मोटे नुकसान की आदत डाल लो। हाँ, तो ये छोटे मोटे नुकसान घर के कामों में कर, कारोबार में नहीं। और ध्यान से सुन ले, अगर अपने किसी षड्यंत्र का हिस्सा तूने कारोबार को बनाया ना तो देंगे एक घंटा खींच के। चल निकल यहाँ से। मेरे पास एक और आइडिया है। निकल यहाँ से। पागल कहीं, बेवकूफ। क्या करें इस राध्या का? ये तो कुछ जरूरी कागज लग रहे हैं, हम पापा जी को दे आते हैं। ओमकार जी, आप ये जो इतनी टेंशन ले रहे हैं ना, ये दर्द उसी का नतीजा है। जो हुआ उसे भूल जाइए। 2 दिनों से आपने चैन की सांस तक नहीं ली है। कैसे चैन की सांस लूं रजनी जी? देखा नहीं, आज इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकलते निकलते बच गया। किसकी वजह से? राध्या की वजह से। उसकी गैर जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ओमकार जी, हम मानते हैं कि राध्या से गलती हुई थी, लेकिन आप इस बात को नहीं झुठला सकते कि ऑर्डर को बचाया भी उसी ने। हम राध्या की तरफदारी नहीं कर रहे हैं,
पर गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। हमें पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हुआ वो राधिया ने जानबूझकर नहीं किया, और भगवान का भोग लाकर क्लाइंट को चखाकर ऑर्डर भी तो राधिया ने ही दिलवाया ना। भगवान के भरोसे ये सब हुआ है। भगवान को भोग लगाया था, उन्हीं की कृपा से हमारा नुकसान होते होते बच गया रजनी जी। लेकिन कब तक हम भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे? माना कि राधिया को हम दोनों ने पसंद किया है, राधिया को भी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा रजनी जी। अगर उसकी गलतियां ऐसे बढ़ती रही तो एक दिन राधिया, बेटा तुम? जी वो हम जरूरी कागज लाए थे। अच्छा, यही टेबल पे रख दो। ओंकार जी, उम्मीद है कि राधिया ने कुछ सुना ना हो। सुन लिया होगा तो अच्छा ही होगा। कम से कम उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो होगा, वरना उसके बाद उनको बढ़ावा देना खुद के लिए हानिकारक साबित होगा। आप शांत हो जाइए और हम ये नींबू पानी लाए हैं वो पी लीजिए। देखिए, हम राधिया को समझा देंगे, उस पे नजर भी रखेंगे ताकि आइंदा ऐसी कोई गलती ना हो। ठीक है, आप बैठ जाइए, लीजिए। अच्छा बेटा, हीरोइन तुम हो तो चाचू को विलन बना रही हो। तोड़ो तुम और डांट मैं खाऊं, ये सही है? प्लीज चाचू। मेरी हीरोइन इतना क्यूट फेस बनाओगी तो मैं तुम्हें कैसे मना करूंगा। चाचू होने के नाते इतना सैक्रिफाइस तो मैं कर ही सकता हूँ, है ना? और वैसे भी मैं तो रोज ही डांट खाता हूँ, आज आपके हिस्से की भी खा लूंगा। चलो अब भागो यहाँ से, मैंने इसे साफ करता हूँ। ठीक है, चलो आजा, आराम से। देखिए ये झाड़ू लाता हूँ। माना कि राधिया को हम दोनों ने पसंद किया है, राधिया को भी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा रजनी जी। उसकी गैर जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। राधिया, राधिया वहां कहां से? देखो राधिया, आंख और कान दोनों बंद है क्या? जो तुम्हें दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा? वहां कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, अभी लग जाती। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सॉरी, हमारा ध्यान नहीं गया। वो तो मुझे दिख रहा है राधिया, तुम्हारा ध्यान नहीं गया। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई हुई हो। अब हटो साइड पे, मुझे ही सफाई करनी है। झाड़ू कहाँ गया? प्रथम सर, क्योंकि हम ये सब साफ कर देते वरना आपको लग जाएगी। पक्का?
राध्या, क्या कर रही हो राध्या? मुझे साफ करने नहीं दिया और खुद चोट लगा ली। देखो कितना खून बह रहा है। चलो मैं तुम्हें पट्टी कर देता हूँ, आ जाओ। ये मैं किसी और को कह दूंगा साफ करने के लिए। आओ। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। वैसे राध्या, तुम ऐसा क्या सोच रही थी जो ना तुम्हें मेरी बात सुनाई दी, ना ही तुम्हें इतने सारे कांच के टुकड़े दिखाई दिए? देखो कितनी चोट लगा ली खुद को। पता है, मम्मी पापा को लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, नहीं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना मुझसे भी ज्यादा नादान हो। लो, अब तुम रो रही हो। आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। मैं कर रहा हूँ ना, रखो इधर हाथ। बुलबुल भी ना तुमसे ज्यादा ब्रेव है, वो भी इतनी सी चोट पे नहीं रोती। नहीं प्रथम सर, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? राध्या, तुम कहीं पापा की बात से तो नहीं रो रही? अच्छा, तो तुम पापा की बात से ही गंगा यमुना बहा रही हो। राध्या, वैसे तो पापा सबसे ज्यादा मुझे डांटते हैं, ऐसे तो फिर आज तक घर में बाढ़ आ जानी चाहिए थी। कितना डांटते पापा मुझे, सुबह शाम दोपहर रात, जैसे दवाइयों का डोज दे रहे हो। और उसके बाद सेकंड नंबर पे एकता भाभी को, और उसके बाद तुम्हारा नंबर आना चाहिए तीसरे नंबर पे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये गेम भी जीतनी है ना? तुम्हें फर्स्ट आना है। नॉट फेयर राधे, नॉट फेयर जी। इन दोनों की नजदीकियां कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं, हमें कुछ करना होगा।